बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। और बेर अब कछु नहीं, गयो तिमर सब नाश। ओसी सब में आनंद, 14 तबक प्रकाश। 14 तबक प्रकाश। पार्वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आज जो परम धाम की आत्माएं हैं, जो परम धाम में हमारे मूल तन है, राज्य के चरणों में है। हम ये सोचते हैं कि परम धाम से हम आ गए और इन्हीं तनों ने परम धाम में जाना है। तो सुंदर साथ जी, आज इस बात को समझना है, जो परम धाम में राज्य के चरणों में बैठी है, उन्हीं को मोमन कहा गया। ये मिट्टी के पुतलों को मोमन नहीं कहा गया, क्योंकि ये तो 7.5 मन की लकड़ी में हर एक ने जलना है, चाहे चर्चा करने वाले हैं चाहे चर्चा सुनने वाले हैं। और ये तो विष्णु भगवान का तन है। ठीक है, राजी महाराज इसके ऊपर रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि परम धाम की आत्म का संग इस जीव के साथ हो गया है। लेकिन ये तन तो परम धाम से नहीं आए। अगर ये तन परम धाम से आए होते तो राजी परम धाम में ही खेल दिखा देते। तो लेकिन वहां से आत्म का संग इस जीव के साथ जोड़ा गया है, इसलिए उनमें आज हम जो अपने आप को मोमन कहते हैं, तो हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। अक्सर सुंदर साथ पूछते हैं, आप हमें देख के बताओ हमारी आत्म परम धाम की है या नहीं है। तो सुंदर साथ जी, आज वो इन चौपाइयों से समझ लें कि क्या ये गुण उनके अंदर हैं, क्या वो इस रहने पर हैं, तभी तो हम कह सकते हैं कि हम परम धाम की रूहें हैं। तो इसलिए इसको समझना है, पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? जो कभी भूली वतन, तो भी नजर तहां निदान। क्योंकि परम धाम में हमने क्या कहा था, 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम। अब जब हम यहाँ पर आ गए और हमारे ऊपर राज्य ने माया का पर्दा डाला हुआ है, तो अब हमें तो याद ही नहीं किसी को कि हम कहाँ के रहने वाले, तो कौन कहाँ से आई है किसी को पता नहीं। अब जब हम जीव भाव में हैं, यहाँ आकर सब हम जीव भाव में हो गए। सबसे पहले हम सदगुरु देवचंद जी का देखें, जिनके अंदर श्यामा जी की सुरता है। अगर उनको याद होता तो क्या 11 साल का बच्चा सुबह उठ कर के 2 बजे उठ के 3-3 घंटे राधा कृष्ण की परिक्रमा करते, क्योंकि वो जीव भाव में है, उनको पता ही नहीं मैं कौन हूं। तो भी नजर कहाँ निदान। लेकिन 4 साल मूर्ति पूजा की, उसके बाद उन्होंने मूर्ति पूजा को छोड़ दिया, क्योंकि उससे उनकी तृप्ति नहीं हुई। जो परम धाम की आत्म है, जब तक राज्य नहीं मिलेंगे, कितनी जगह जाएंगे देवचंद जी, आज हम सुने, लेकिन वो उस पर लगे नहीं रहेंगे। हम तो अगर मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो करते ही जाएंगे। आज हम सीखे ना, उन्होंने छोड़ी कि नहीं छोड़ी मूर्ति पूजा। फिर जब अकेले घर से निकले खोज करने के लिए, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो,
खोजत खोजत सतगुर पाइए, सतगुर संग करता है। 84 मूर्तियों वाले मंदिर में गए और वहां जाके पुजारी से पूछा, भाई यहाँ चर्चा नहीं होती? वो कहते हैं, क्या तुम पहली बार आए हो? यहाँ परमात्मा साक्षात विराजमान है, तो वहां चर्चा कैसे? तो वो 4 साल मूर्ति पूजा कर चुके थे, वो वहां नहीं रुके, मंदिर से चले गए कि नहीं चले गए। उसके बाद कितने डिम्बकधारी, कितने बड़े बड़े विद्वान सबके पास गए, लेकिन कहीं भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई। संन्यास मत वालों के पास गए, उनकी कितनी लंगोटियां धोई, उनके चरण दबाए, उनकी सेवा करी, लेकिन कोई भी उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए सन्यासी, तो उनको भी छोड़ दिया। फिर मस्जिद में गए, वहां भी तसल्ली नहीं हुई, वहां भी छोड़ दिया। फिर हरदास जी के यहाँ गए, वहां 2 मूर्तियां थी, बाल मुकुंद और बांके बिहारी की, लेकिन उनकी सांच बटी को देखकर यहाँ मन बनाया रुकने का। लेकिन एक बार इतनी सेवा की, सारी सारी रात परिक्रमा भी देना और 21 घंटे मंदिर में रहना, शादी भी हो गई तो भी ये नहीं है शादी हो गई है तो मंदिर में समय कम दे, नहीं। हम तो आज उसके बाद आना ही बंद कर देते हैं। अभी कह रहे थे ना, अब शादी हो गई तो 6 महीने बाद में आया। और एक देवचंद जी का देख लो, उन्होंने 1 घंटा भी कम नहीं किया, पूरे 21 घंटे मंदिर आ रहे हैं लगातार। अब हरदास जी ने कहा, भाई इतनी सेवा, सारी सारी रात मेरी परिक्रमा करता। रोका भी, भाई मेरी परिक्रमा मत करो, ये मेरे जीव नहीं सहन कर सकता, लेकिन नहीं रुके हो। आखिर में उन्होंने कहा, भाई तुम्हें जो कुछ मेरे से चाहिए ले लो। कहा, कल तुम्हें हम बाल मुकुंद की मूर्ति दे देंगे। तो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई कि नहीं हो गई, हम सब जानते हैं, बीतक सुनते हैं। साक्षात बाल मुकुंद जी ने आके दर्शन दिए और कहा, तू जिससे देवचंद से सेवा करा रहा है, शिष्य बना रखा है, ये जानता है कौन है? ये मेरे आराध्य हैं, विष्णु भगवान बाल मुकुंद बने हुए कह रहे हैं। हम इनका एहसान नहीं उतार सकते, इन्होंने मुझे अखंड किया है, आज तक हम अखंड नहीं हुए। और आज भी कहना नहीं चाहिए, बहुत सुंदर सा आज भी बाल मुकुंद जी को राजी महाराज मानते हैं। शायद वो इस विषय तक उनके अंदर बातें नहीं गई। हम हर साल बीतक सुनते हैं, बाल मुकुंद जी ने कहा ना कि भी ये हमारे पूज्य हैं, इन्होंने हमें अखंड किया है। अगर उनमें राजी होते बाल मुकुंद जी में, तो विचार करें, क्या देवचंद जी उनकी सेवा नहीं कर सकते थे? वतन तब लग नहीं दोष, जब जागी हाकिल में तब भूले सिर अफसोस। ये सुनने के बाद भी अगर कोई जा रहा है तो सोच ले, हम परम धाम की आत्मा है या नहीं। खाली दावा लेने से कुछ नहीं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, नहीं, ये तन तो ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं। ब्रह्म सृष्टि जो मूल मिलावे में राज्य के चरणों में है, उनको मोमन, उनको ब्रह्म सृष्टि कहा गया है। आशिक प्यारी पीऊ की, कोई प्रेम कहो विरह ने। दूसरी निशानी जो परम धाम का ये तन है, इसके अंदर आत्म है, तन नहीं आशिक, जो अंदर आत्म आई हुई है, इस खेल को देख रही है, वो राज्य की लाडली है और वो प्रेम में राज्य के डूब जाएगी।
क्योंकि प्रेम यहाँ की बात नहीं है, प्रेम यहाँ का विषय ही नहीं है। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जित अपना मूल वतन। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो दुनी में ना है। ना प्रेम यहाँ है और ना राज्य महाराज यहाँ है, वो मूल मिलावे में है। इसलिए वो आत्म जो है राज्य के प्रेम में डूबी रहेगी। और कोई प्रेम कहो विरह, इतना विरह उसके अंदर होगा जितना इंद्रावती जी के अंदर था। हादसे में इंद्रावती जी ने खाना पीना छोड़ दिया, कितना विरह लिया। आठों जाम बिरहनी सांस लियो हुक हुक, पत्थर काले ढिग उते सो भी हुए। सांवरिया ठाकुर को और बिहारी जी को मक्के का काला पत्थर कहा गया। वो भी रो पड़े इनकी कसनी देखकर। और इतना बिरह इंद्रावती जी का, हमें तो दो आंसू आते हैं, हम कहते देखा मैं कितनी बिरह नहीं हूं। हम तो मीरा का और सीता का भी मुकाबला नहीं कर सकते। मीरा में कितना बिरह है, रात को 9 बजे से 5 बजे तक रोती रहती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। हमारा तो भाई राज्य के अलावा 10 जने और हैं, बीवी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, सहेलियां हैं, यार दोस्त हैं। क्या मीरा से मुकाबला कर सकते हैं? सीता माता का देख लो, राम भगवान ने कहा तो सिद्ध कर, ये लव कुश मेरे बच्चे हैं। सीता ने कहा मैंने सपने में भी किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया। अगर मेरी बात सच्ची है तो धरती फट जाए। धरती फट गई ना। क्या आज हम इतने पतिव्रता हैं कि राज्य के अलावा किसी के ऊपर हमारी नजर नहीं है? क्या इतना बिरह हमारे अंदर है? सिर्फ राज्य को याद कर करके हर पल रोते हैं। अगर कोई बिरह में है तो हम उस पर हंसते हैं। देखो कितना पखंड कर रहा है। छिपके साहब कीजिए याद, खासल खास नजीक की स्वाद। तो सुंदर शाह जी नोट करते जाएं, कितने गुण, कितने हमारे अंदर राज्य के प्रति भाव हैं। वो हैं हम ब्रह्म सृष्टि, हमारे तन राज्य के चरणों में है। नहीं तो हमारी गिनती वाणी आ गई, बीतक आ गई, 25 पक्ष आ गए, दिल में प्रेम नहीं आया, विरह नहीं आया। ईश्वरी सृष्टि वाणी कह रही है। इसलिए हम सेवा शरीर से करते हैं, उसका मुकाबला नहीं है। उसके बाद वाणी मंथन, चितवन, रहनी, बिरहा, दर्द, प्रीतम के लिए ये सारे गुण इस जागनी ब्रह्मांड में एक रूह के लिए जरूरी हैं। एक राज्य के अलावा किसी और को ना देखें। और भाई लोग अंडा, मीट, सिगरेट, शराब, हुक्का, तंबाकू जिनको आदत है वो नहीं लेना बिल्कुल। तो वो कहें कि हम परम धाम के आत्मा हैं। ताए कोई दर्दन कहो, ये लक्षण सुहागे। तो ये सुहागनियों के लक्षण में बातें आती हैं। एक राज्य के अलावा आज हम राज्य को मान रहे हैं, भाई उसके बाद कोई हमारा काम नहीं हुआ। बेटी का जहां रिश्ता सोचा नहीं हुआ,
हम दूसरे गुरुओं के पास चले गए। आजकल बड़े गुरु चले हुए हैं, गुरु जी हमारा ये काम कर दो। अगर राज्य हमारा वो काम नहीं कर सके ना, अक्षय ब्रह्म के पास भी पावर नहीं वो हमारा काम कर दे। हम कहाँ भूले हुए हैं? विचार करें, क्या राज्य से ऊपर कोई है? अक्षर ब्रह्म रोज प्रणाम करने आता है, राज्य के नीचे है। अगर राज्य हमारा काम नहीं कर सके ना, शांत हो जाइए, राज्य का हुक्म ही ऐसा है, ठीक है। ये नहीं हम दूसरी जगह जाना शुरू कर दें। एक एक बात को विचार करके जाना है और घर जाके इस प्रकरण को पढ़ लेना। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 11 सुहागनियों के लक्षण, पता लग जाएगा कि हमारे अंदर कितने लक्षण हैं, कितने नहीं हैं। रूह खसम की क्यों रहे आप अपने अंग बेने। हम किसके अंग हैं? श्यामा जी के। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा। आज हम श्यामा जी के बिना कैसे रह रहे हैं? उनकी वंदना हम कितनी कर रहे हैं? उनके चरणों में कितना लोटपोट हो रहे हैं? और राज्य के तन है, ए रूहो तुम मेरे तन हो। तो युगल स्वरूप के बिना हमारी जिंदगी बीत कैसे रही है? रूह खसम की क्यों रहे आप अपने अंग बिन। हमारे अंग तो राज श्यामा जी हैं, उनके बिना हम अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत कर रहे हैं? खाली हम मंदिर आ जाएं, चरणामृत प्रसाद ले लें और एक आधा भजन बोल लें या ढोलक बजा लें, बुरा नहीं मानना कोई भी, उससे राज्य नहीं मिलेंगे। रे रू करे ना कछु अपनी के तू उर्ची उम्मत माए। अभी बता रहे थे ना कि भी हम खुद अमल ना करें, दूसरों को कहते रहे। तो खुद पहले हम चितमन करें, वाणी मंथन करें, बिरहा लें, तब तो किसी को कहें। हम अपने राज श्यामा जी के बिना यहाँ दिन बिता रहे हैं तो वो परम धाम की आत्म नहीं है। पर पकड़ी पिया ने अंतर ना तो रहे ना तन। ऐसी बिरहनी अपना तन छोड़ सकती है, लेकिन राज्य ने अपने हुक्म द्वारा उसको पकड़ रखा है। क्योंकि जो बिरहनी है उसके अंदर इतना बिरहा होता है, वो अपना तन छोड़ सकती है, इतना बल है बिरहा में। ये संसार के बिरहा की बात नहीं हो रही, राज्य से जो हम बिछड़ के आए हैं उनके दर्द में, उनके बिरहा में हम कितना जी रहे हैं वो बात बताई जा रही है। अगर उनके लिए दर्द बिरहा नहीं है तो हम परम धाम के नहीं है। खाली दावा लेने से क्या है? 7वें दिन लीला में ये ना हो हमारा 8वां नंबर हो कि 8वीं बचत मिल रही है तेरे जीव को, क्योंकि जो राज्य ने बताया वो तो कोई गुण ही नहीं हमारे अंदर। इसलिए एक एक शब्द को अपने अंदर उतारना है। ऊपर कहूं ना देखा वही जो दम ना ले सके खेने। जो परम धाम की आत्म है ऊपर कहूं ना दिखा दे, किसी को दिखाला नहीं करेगी। ये नहीं है मंदिर का प्रोग्राम, पता है हमें 10 बजे शुरू है, हम 12 बजे 12:30 बजे आ रहे हैं। तो हम खुद सोचें कि हम कहाँ तक हैं, हमारा क्या फर्ज है। जो परम धाम की आत्मा है उसको चैन नहीं पड़ेगी, टाइम से आएगी कि जो दर्द भरे वाणी गायन होने हैं, भजन होने हैं, उनको भी सुन के बिरहा लेना है।
और चर्चा का एक भी शब्द निकल ना जाए। जैसे सदगुरु देवचंद जी थे, पूरे टाइम पे आते थे, अगर कभी एक श्लोक भी ऊपर हो जाए, दोबारा घर जाके भागवत को सिर पे रख के फिर जाना, दोबारा पधराना। इसलिए भट्ट साहब कभी भी उनके आए बिना चर्चा शुरू ही नहीं करते थे। कितने भी काम हैं जो परम धाम की आत्मा में है, उसको चैन नहीं पड़ेगी कि भी जहां पर मेरे धाम देने की बात है वहां मेरे को समय से पहले पहुंचना है, किसी को दिखाना नहीं है। एक खिन भी देरी नहीं करेगी अपने प्रीतम के बिना। सो प्यारी जाने या पिया या विद अनेक लक्षण। ये दर्द या वो बिरहनी जानती है, ये प्रीतम पड़ोसन भी ना सुन सके। घर के काम माया तो उस टाइम कोई ना कोई रास्ते में रुकावटें डालेगी। जब मंदिर आना है, बच्चे की तबीयत खराब है, पति डांट लगा रहा है, लेकिन वो अपने आत्म दुल्हा के लिए एक पल भी व्यर्थ नहीं करेगी। जैसे भी है घर छोड़ के फौरन मंदिर आके धनी के जो मुखारबिंद से जो उनको वचन कहे जा रहे हैं उनको हृदय में धारण करेगी। आकीन न छूटे सुहागनी जो पड़े अनेक विघन। सदगुरु देवचंद जी का देखें, मरने को है ना, लेकिन यकीन नहीं छूटा। अभी राज्य की पहचान नहीं हुई है तो भी भागवत सुनने गए और जाते ही तबीयत ठीक हो गई। राज्य परीक्षा हर मोमन की लेते हैं, महामती परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मल। कितने भी संकट आ जाएं, परम धाम की आत्म का यकीन नहीं छूटेगा। यकीन ना छूटे सुहागनी, कितने भी विघ्न आ जाएं, प्यारी पीऊ के कारण जीव को न करे जतन। जो परम धाम की आत्म है, शरीर भी छूटता छूट जाए, खत्म हो जाए, जीव जाता चाहे। जैसे इंद्रावती जी ने जीव को त्याग दिया, राजी ने कहा दोबारा धारण कर, कहती है ना अब मैं नहीं करूंगी धारण। जब अब मेरे अंदर जीव था तब आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? उनका अच्छा आज से ये मेरा तन हो गया। कहते हैं ठीक है, फिर इसके ऊपर जो सजदा बजाएगा उसको 1000 गुना फल मिले। उसके बाद जिसने भी सजदे बजाए उसको राजी ने 1000 गुना फल दिया। ये वाणी की चौपाइयां हैं, हम मंथन करें तो पता लगे। इसलिए कितने भी संकट आ जाएं, हमारा राज्य से यकीन नहीं हटना चाहिए। सुंदर साह जी बड़े महाराज जी से ज्यादा कष्ट क्या हमारे ऊपर है, या सरकार से ज्यादा कष्ट हमारे ऊपर है? उनके यकीन नहीं छूटे। इसलिए आज हमें कितना भी हो जाए राज्य के लिए अपना यकीन पक्का रखना है। रेवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण। कितना भी पैसा आ जाए, हमारा रहन सहन बिल्कुल सादा होना चाहिए। पैसा ज्यादा बच गया दे दो सुंदर साथ को, उनकी सेवा में दे दो। लेकिन ये नहीं है पैसा ज्यादा आ गया तो हम शराबे पीने शुरू कर दें, इनका निषेध है बिल्कुल। कितना भी राज्य दें, सुंदर साथ की सेवा में लगाओ। महाराजा छत्रसाल ने लगाया, राजा राम झांझन भाई ने पैसा लगाया, तो वो वहीं बैठे बैठे उनको परम धाम के सुख मिलते रहे। उन्होंने अपने लिए उतना ही रखा जितना बहुत जरूरी था। हम ये सिखापन बीतक में हर एक प्रसंग से हम सुंदर साथ को सिखापन मिलते हैं। इसलिए रहना कैसे है? बिल्कुल सादा, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग।
और आहार भी निर्गुण। तामसिक और राजसिक भोजन ना करें, बहुत खट्टा, ज्यादा मिर्च मसाले वाले, ये तामसिक और राजसिक भोजन है। सात्विक भोजन सादा खाएं तो फिर राज्य की तरफ ध्यान लगता है, चितवन में ध्यान जाता है। जितना हम ये खट्टा और ये तली हुई और ये चीजें लेंगे उतना हमारा ध्यान पीछे भटकेगा। ये वाणी के सरकार साहब का टीका पढ़ें, राजन स्वामी का देखें, जितने और बड़े परमहंस हैं किसी का भी टीका देखें, पूरा अच्छी तरह इसका बेवरा लिखा होगा कि हमें रहना कैसे है, हमारा व्यवहार कैसा है। बिल्कुल बड़ा प्रेम भरा व्यवहार हर एक से होना चाहिए। हम कहें प्रेम भरा व्यवहार, कोई कुछ हल्का सा हमें कह दे हम उसको डांटना शुरू कर दे, नहीं। कोई देत का साला तुमको तुम भला चाहिए थे। कोई हमें कुछ भी कहे, हमें उसके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचना। अगर किसी ने हमें बुरा कह दिया, हमने भी उसको बुरा कह दिया, तो समझिए सब बेकार है। हमें किसी के लिए बुरा सोचना नहीं, चाहे वो हमारा बेड़ा गर्क करने पे लगे। राजी देख रहे हैं ना, वो अपने आप न्याय करेंगे। धनी किस लिए है, देर सवेर यही भुगता है हर कोई जो किसी के लिए बुरा सोचता है। इसलिए रहमे निर्गुण होए के आहार भी, साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे। अपना दिल निर्मल करें, साफ करें। ए जो दो ही दिल राकत है, ये जीव सृष्टि की रीत। माहे मैले बाहर उजले, जीव सृष्टि की रीत। ये जीव सृष्टि की रहनी है कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। इसलिए इन बातों पर विचार करें। वो खोजे अपने आप को और खोजे अपनो घर। परम धाम की आत्मा है, तो सबसे पहले क्या खोजेगी? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और वो आत्म का सौदा कहाँ मिलेगा? इसके लिए कितना भी टाइम लग जाए वो खोजती रहेगी और अपने आप को खोजेगी, अपना घर खोजेगी कि मेरा घर बैकुंठ नहीं है, मेरा घर अक्षरधाम नहीं है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए निधन। आज तो मीडिया में और ये मोबाइल में सब इतना आ गया है, फौरन पता लग जाता है। प्रेरणा जी सीरियल बन गए और कितने सीरियल बन गए जिससे हमें पता लग जाता है कि एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। गीता भी कह रही है उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारता। नानक साहब की वाणी, नानक एक को सुमरिए। बाइबल गॉड इज लव, लव इज गॉड। कुरान ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सुंदर साहब जी वेद तारतम्य न जानाति सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कौन सी जगह ऐसी है जिसमें ये गवाइयां ने लिखी? परम धाम की आत्म इन बातों को पढ़ के देख के अपनी रहनी बदल के एक राज्य महाराज का सहारा लेगी और खोजे अपने खसम को और खोजे दिन आखिर। और अपने खसम को खोजेंगी। हमारे धामधनी यहाँ शरीरों में नहीं है, सुरता एक ही राखी है मूल मिला में। और खोजे दिन आखिर कि महाप्रलय कब होगी? बीतक की चौपाइयां हैं। हमको इस खेल से सिताब काटो। सब मिलके बोलेंगे हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राम। भय मनोरथ पूर्ण रहो न कोई का। ये खोजे दिन कि महाप्रलय कब होगी, इस चौपाई का वो हमेशा पाठ करेगी।
कि राजी महाराज खेल खत्म करो। खोज सुहागने ना थके, जो लो पार के पारे पार। उसकी खोज थकेगी नहीं, वो हमेशा खोज में लगी रहेगी। जब राजी मिल जाएंगे उसके अलावा फिर वो सब को छोड़ देगी, फिर एक राजी का सहारा लेके अपनी जिंदगी बिताएगी। नित खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। फिर जब पहचान हो जाएगी ना, फिर उसके दिल में नए नए भाव राजी के लिए आएंगे। मैं इनके लिए ये साक्षात भांगमय स्वरूप, यही मेरे धामधनी का है, इनको मैं रोज नए नए वस्त्र पहनाऊं, रोज इनको सजाऊं, उसके दिल में ये भाव हमेशा आते रहेंगे। खोज खोज और खोज ही, आद के आद अनाद। उसकी खोज कभी नहीं थकेगी जब तक राजी महाराज नहीं मिलेंगे, सबसे पूछती फिरेगी। जैसे सदगुरुदेव चंद जी जगह जगह पूछते हुए एक दिन मंजिल को पा लिया। अब हमें ज्यादा खोजने की जरूरत भी नहीं है। जब पता लग गया कि राजी यहाँ है तो फिर इधर उधर भटक के क्या मिलेगा। इधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ, टाइम वेस्ट। यही पूरा टाइम राजी के चरणों में दें। पल पल शब्द प्रकाश ही, श्रवणो यही स्वाद। हर पल राजी के वचनों का हम ध्यान करें, परम धाम में इश्क रबत को याद करते। राजी ने उतरते हुए क्या कहा, अलस्तो बेरब कुम। हमने क्या कहा, भले ना भूले हम। क्या आज हम उन बातों को भी याद करें ना, तो सुंदर साजी कहीं भी जाने को हमारा मन ना करे। सुहागिन जो तोलो खोजही, जो लो पाइये पियू वतन। जब राजी मिल जाते हैं तब वो शांत हो जाती है, फिर उन्हीं का ही ध्यान, उन्हीं की चितवनी, उनकी बातें, कोई भी बैठ जाए सिर्फ राजी की बात। अकेले है तो ध्यान में, क्योंकि फिर सुरता साधी है, धनी चरित्र सुख है। क्योंकि ये शैतान 4,32,000 की फौज लेके हमारे अंदर बैठा है। ये हमें उसको मौका चाहिए किसी तरह से ये चूक इससे हो, इसके ऊपर अटैक। इसलिए अपना ध्यान हमेशा बार बार राजी में लगाएं। पियू वतन पाए बिना, विरहा न जाए निस्देन। जब तक नहीं मिलते प्रीतम, उसके अंदर बराबर बिरहा दिन रात चलता है। ओ तो आगे अंदर उजली, खिन खिन होते उजास। निर्मल है तो धीरे धीरे और निर्मलता बढ़ती जाती है, फिर राजी का भी अनुभव होता है, राजी के भी दर्शन होते हैं, और अपने असली तन को भी हम देख लेते हैं। रू नैना दीदार कर, रू जुबान मुख से बोल, रू कानों हक बातें सुने, एक पट अरश के खोल। तो राजी की आवाज सुनने को हमारे कान तरसते हैं। आज हमें पता ही नहीं राजी कितना मीठा बोलती है, मीठा जुबान, मीठे वचन, मीठे हक आदि रूह प्यार। उनके मुखारबिंद से वचन सुनने को हम क्यों नहीं तरसते हैं। दे भरोसा ना करे, पिया मिलन की आस। राजी के दर्शन हो जाए, शरीर भी छूटता है तो छूट जाए, पूरे मुंह को छोड़ना है, तब राजी का मिलाप होता है। हाँ जी, समय पूरा होता है, इतना ही हम ले लें, थोड़े में क्या अति घड़ा समझेगी समझना। आज हौज कोसर का जो टॉपिक दिया हुआ है, तो प्रोजेक्टर पे हौज कोसर सुनीता बहन हमें समझाएगी, उसको समझ लें। और फिर बड़ा सुंदर साथ को जिनको हौज कोसर मिला वो समझ के, और फिर दोबारा, क्योंकि पहले लगातार हौज कोसर को 2-3 बार कराया गया है मंदिर में, सबको पता भी है। धूल जो जमी है उसको हटाएं
और उसको अब समझे सब। पहले चौपाई दोहराएंगे प्राणाधार सुंदर साथ जी, समय पूरा होता है। पिया मिलन की आस, पिया मिलन की आस, ओ तो आगे अंदर उजली, हो तो खिन खिन होते उजास, खिन खिन होते उजास, दे भरोसा ना करे, पिया मिलन की आस, पिया मिलन की आस। बोलो श्री प्राणनाथ।